कविता है देवसेना के गीत। यह कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। मालवा पर हुणों के द्वारा किए गए आक्रमण के अंदर बंधु वर्मा का पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया और देवसेना ने उसके बाद में राष्ट्र सेवा और जन सेवा का व्रत लिया। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, जबकि स्कंदगुप्त कुबेरधन की पुत्री विजया से प्रेम करता था। इस प्रकार से इस त्रिकोणीय प्रेम के अंदर स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रेम प्रणय को ठुकरा दिया। देवसेना उससे निराश होकर के और अपने राष्ट्र सेवा के व्रत का निर्वहन करती रही। वह निराश, हताश और जीवन के अंतिम पड़ाव पर वृद्धावस्था के समय में वह एक वृद्ध ब्राह्मण पर्णवर्त की कुटिया में अपना जीवन यापन करने लगी। लगभग वह अपने सारे सांसारिक सपनों, प्रेम प्रसंगों, उन ख्वाबों, उन आशाओं, उन कल्पनाओं को भूल चुकी थी। ऐसी स्थिति के अंदर स्कंदगुप्त जो है पुनः देवसेना के सामने प्रणय का प्रस्ताव रखता है और देवसेना उस प्रणय के प्रस्ताव को ठुकरा करके स्कंदगुप्त को लौटा देती है। और उस समय में उसके मन में, उसके जीवन के अंदर की गई उन भूलों की वेदना, वो पीड़ा उसे सताने लगती है और वहीं से ये कविता जन्म लेती है। मैं कविता की व्याख्या करने से पहले एक बार यह कविता आपके सामने सस्वर वाचन करना चाहूंगा। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में, किसने यह विहाग की तान उठाई। आह वेदना मिली विदाई, लगी सतृष्ण दीठति सबकी, में लगी सतृष्ण दीठति सबकी, रहे बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। आह वेदना
मिली विदाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई। प्रथम पंक्ति कविता की है, आह वेदना मिली विदाई। जीवन के अंतिम पड़ाव पर, वृद्धावस्था के अंदर, जब देवसेना अपने यौवना अवस्था के अंदर जो प्रेम प्रसंग के सुखद स्वप्न, जो कल्पनाएं, जो आशाएं, जो तमन्नाएं उसने की थी, उन तमन्नाओं ने जीवन पर्यंत उसको काफी दुखी किया, परेशान किया। लेकिन अंततया वो इन सारी इच्छाओं को, तमन्नाओं को, आशाओं को भूल चुकी थी। और ये सब भूल करके जब वो अपने जीवन यापन करने के अंदर लगभग व्यस्त थी, ऐसी स्थिति के अंदर स्कंदगुप्त जब पुनः उसके सामने प्रणय प्रस्ताव लेकर के आता है, तो देवसेना उसे लौटा देती है और उसके मन में पुनः वो चीजें जिनको वो भूलना चाहती थी, वो उसे पुनः सताने लगती है। तब जाकर के वो कहती है कि इस प्रेम प्रसंग को मैंने विदा कर दिया, मैंने यहां से रवाना कर दिया, उसको लौटा दिया, लेकिन फिर भी ये वेदना, इस विदाई के क्षण में भी ये दुख, ये पीड़ा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस विदाई के क्षणों में भी अगर आज मुझे कुछ मिला है तो सिर्फ वेदना मिली है, सिर्फ दुख मिला है, सिर्फ पीड़ा मिली है। आगे वो कहती है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रमवश, ये बताना चाहती है कि उसने अपने जीवन के अंदर प्रेम प्रसंग को पाने का उसको भ्रम था, और उस भ्रम के अंदर वो जीवन पर्यंत जीती रही, और उस यादों के अंदर जीते हुए उसने जो भिक्षा अर्जित की, प्रेम के पलों की यादों की जो भिक्षा जो उसने अपने पास में संजो करके रखी थी, स्कंदगुप्त के आने पर उसने वो भिक्षा उसको भीख के रूप में लौटा दी। इसलिए वो यहाँ पर कहती है कि आज मैंने मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा, उसके द्वारा अर्जित की हुई समस्त जीवन की पूंजी, अर्जित जो भिक्षा थी वो उसने स्कंदगुप्त को उसका प्रणय प्रस्ताव ठुकरा करके, उसको लौटा करके वो भीख उसको वापस प्रदान कर दी। आगे वो कहती है, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। पूरे दिन परिश्रम करने के बाद में एक श्रमिक के बदन से जिस प्रकार से पसीने की बूंदें छलकती है, देवसेना कह रही है कि अपने पूरे जीवन में कष्टों, दुखों को सहते हुए लगभग उसका जीवन भी ऐसा ही हो गया है। वो उसी श्रमिक की भांति थक चुकी है, और थकने के बाद में अब वो दुख के आंसू, वो पीड़ा के आंसू टप टप करके उसके आंखों से प्रति क्षण, हर पल, जब भी उसको वो यादें सताती है, उस दुख और पीड़ा में हर पल उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आगे वो कहती है, मेरी यात्रा पर लेती है नीरवता अनंत अंगड़ाई। यानी उसकी जीवन रूपी यात्रा, उसके सुखद सपनों की यात्रा, लेकिन उसके सुखद सपनों की यात्रा के अंदर अगर उसे कुछ मिला तो सिर्फ नीरवता मिली। नीरवता का मतलब एकाकीपन, अकेलापन, जीवन का सूनापन। तो बार बार वो एकाकीपन उसको कचोटने लगता है,
जिसको इसने कहा है कि मेरे जीवन यात्रा के अंदर नीरवता बार बार अंगड़ाई लेती है, और ऐसी अंगड़ाई जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में। आगे वो कहती है, श्रमित का मतलब थका हुआ। काम काज करने के बाद में एक थका हुआ इंसान, एक हारा हुआ इंसान, अब यहां पर देवसेना कहती है कि वो भी अपने जीवन के उन सुखद सपनों को देखते हुए पूरी तरह से थक चुकी है, और जो मधुमाया यानी सुनहरे सपनों की माया में जो वो खोए हुए रहती थी, उन सपनों से लौट करके जैसे एक श्रमिक थक करके किसी गहन विपिन, विपिन कहते हैं जंगल, किसी घने जंगल के अंदर तरु छाया का मतलब होता है, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष की छाया के अंदर जिस प्रकार से एक थका हारा हुआ श्रमिक घने जंगल के अंदर वृक्ष की छाया में विश्राम करता है, और विश्राम करते हुए पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। पथिक का मतलब राही, और शब्द आया हुआ है उनिंदी। उनिंदी का मतलब नींद से भरी हुई। जब थका हारा श्रमिक पेड़ की छाया के अंदर लेटता है, और लेटते समय जब उसकी आंखों के अंदर नींद भरने लगती है, और ऐसे समय के अंदर कोई विहाग का राग, या विहाग कहते हैं अर्धरात्रि के अंदर गाया जाने वाला, जिसमें लंबी टेर के साथ में गीत गाए जाते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। इस प्रकार की टेर से जिस प्रकार उस श्रमिक की नींद, उसकी निद्रा भंग होती है, और उस निद्रा के भंग होने पर उसको जितना बुरा लगता है, यहां देवसेना उसी बात को लेकर के बता रही है कि वो भी अपने सारे प्रेम के सपनों को, अपने ख्वाबों को सब कुछ भूल करके और भुला करके अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव के अंदर वो सुख और चैन से जीने का प्रयास कर रही थी। और ऐसे प्रयासों के बीच में स्कंदगुप्त वापस लौटता है, और लौट करके उसके सामने प्रणय का प्रस्ताव रखता है। उस प्रणय के प्रस्ताव को वो विहाग कहती है। यहां पर कहने का मतलब उसके अंदर वापस उस पीड़ा को, उस चेतना को पुनः जीवित करता है। वो कहता है, ये आकर के किसने एक नया सुर वापस छेड़ दिया, उन यादों को वापस जागृत कर दिया, वापस उन यादों को मेरे को परेशान करने के लिए पुनः उन यादों की तरफ मुझे ले गया। ये सारी बातें यहां पर बताने का प्रयास कर रही है। आगे वो कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कभी। अपने यौवना अवस्था को याद करते हुए देवसेना बहुत ही रूपवान थी, और उसी रूपवान दिनों को याद करते हुए जब वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन उस जमाने में जमाने की निगाहें, दीठ, दीठ का मतलब दृष्टि, हर दृष्टि, हर निगाह देवसेना को पाना चाहता था। लेकिन वो कहती है कि रही बचाए फिरती कब की। कब की का मतलब कितने दिनों से, कितने समय से मैं इस जमाने के अंदर हर एक दृष्टि जो मुझे पाने की चाहत रखती थी, उस हर दृष्टि से मैंने अपने आप को बचाए रखा। और अब वो पीड़ा युक्त भाव के साथ में कहती है, मेरी आशा आहा बावली, तूने खोदी सकल कमाई। आशा का मतलब किसी चीज को पाने की अभिलाषा,
देवसेना कहती है कि उसको आशा थी, उसको उम्मीद थी स्कंदगुप्त को पाने की, और स्कंदगुप्त को पाने की आशा और अभिलाषा के अंदर वो अपने आप को कहती है बावली। उसकी उम्मीद कितनी बावली थी, कितनी खोखली थी, कितनी पगली थी कि उसने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जो कुछ भी उसने अर्जित किया था, यहां अर्जन करने का मतलब है स्कंदगुप्त को पाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, और खो दी सकल कमाई। उन प्रयासों को जब सफलता मिली, कहने का मतलब वृद्धावस्था में ही सही, जब स्कंदगुप्त प्रणय का प्रस्ताव लेकर के देवसेना के सामने आया तो देवसेना ने उसको लौटा दिया, और इसीलिए वो कहती है कि खो दी सकल कमाई, संपूर्ण जीवन की कमाई, जिनकी यादों के सहारे पूरा जीवन गुजार दिया, और जब वो प्रणय प्रस्ताव लेकर आया तो उसे ठुकरा दिया। आगे वो कहती है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। प्रलय चल रहा चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, देवसेना अपने संपूर्ण जीवन के विषय में अब याद करते हुए बताती है कि यौवना अवस्था के अंदर उसने अपना परिवार खोया, अपने भाई, अपने बंधु, अपने रिश्तेदार सब वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में स्कंदगुप्त को प्राप्त करने की चाहत के अंदर अपना संपूर्ण जीवन उसके पीछे न्योछावर कर दिया, और हर बार उसको अपने जीवन में निराशा ही हाथ लगी। इसलिए इसने कहा, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। वो अपने निज जीवन के रास्ते को तय करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके जीवन के अंदर प्रलय अपना रास्ता तैयार करता चला जा रहा था हर बार। और अब जीवन का अंतिम पड़ाव, जब वो सारी चीजों को भुला करके और अब एक निश्चिंत भाव के साथ में जीना चाहती है, फिर उसके जीवन के अंदर एक प्रलय आ गया, एक उफान आ गया। फिर स्कंदगुप्त उसके जीवन में आ गया, उसकी यादों को वापस झकझोर दिया। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, निज का मतलब अपने, इतने सारे कष्टों को सहन करने के बाद में भी देवसेना कहती है कि मैंने अपने निर्बल का मतलब होता है कमजोर, अपने कमजोर पदों के द्वारा, कदमों के द्वारा मैंने अपने जीवन के हर पल का संघर्ष किया। वो कहती है कि मैंने होड़ लगाई। होड़ कहते हैं प्रतिस्पर्धा करना। वो कहती है इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी मैंने कहीं हार स्वीकार नहीं की, मैं कहीं कमजोर साबित नहीं हुई, और मैं हर परिस्थिति के अंदर उसके साथ में प्रतिस्पर्धा करती चली गई। लेकिन अब वो पूरी तरह से निराश, हताश, और निराशा और हताशा के साथ में ये पंक्तियां कह रही है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व न संभलेगी मुझसे यह, इससे मन की लाज गवाई। अंत में निराशा भरे भावों के साथ में वो कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती। थाती कहते हैं धरोहर, मालवा की धरोहर उसके भाई बंधु वर्मा के वीरगति प्राप्त होने के बाद में देवसेना के हाथों में सुरक्षित थी, और उसने मालवा को बचाने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिया था, और जन सेवा करते हुए उसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन अंततया अब वो हारते हुए निराशा भरे भाव में कहती है कि अब तुम्हारी धरोहर तुम संभालो, मेरी करुणा, मेरी दया अब इस चीज को झेल नहीं पा रही है, विश्व न संभलेगी यह मुझसे। यहां विश्व का मतलब है उस जनता से,
मालवा की जनता से संबोधित करते हुए कहती है कि हे विश्व के लोगों, हे संसार के लोगों, अब मुझसे आपकी ये धरोहर संभाली नहीं जाएगी। और इस धरोहर को संभालते संभालते मैं अपने मन की लाज भी गवा चुकी हूं। अब मेरे से कुछ भी होना संभव नहीं है। और इस प्रकार से ये देवसेना के मन की व्यथा जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत ही मार्मिक तरीके से बिंबात्मक प्रस्तुति, यहाँ आप शब्दों को ढूंढेंगे तो शब्दों का अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छायावादी कविता है, ये बिंबात्मक कविता है। इसके अंतर्गत उसके भावों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है।